नमस्कार, स्वागत है आपका फटाफट खबरों में। मैं हूं आपके साथ रुचिका जसवाल। आज हम लेकर आए हैं दिल्ली के हर छोटे बड़े शहर के सबसे तेज और ताज़ा खबरें। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तिहाड़ प्रशासन ने एलजी को सौंपी सीएम केजरीवाल की डाइट संबंधित रिपोर्ट। जानिए उसमें क्या कहा गया। तिहाड़ जेल प्रशासन ने उपराज्यपाल वीके सक्सेना को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की डाइट से संबंधित रिपोर्ट सौंप दी है। 2 दिन पहले ही दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने डीजी से 24 घंटे के अंदर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की रिपोर्ट मांगी थी। रिपोर्ट में कहा गया है कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल तेलंगाना के निजी क्लिनिक से अपना इलाज करवा रहे थे। मांगने पर उन्होंने अपनी मेडिकल रिपोर्ट नहीं दिखाई। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अस्पताल में एग्जाम के दौरान लोग दवा खाने की सलाह दी गई थी। इसमें इंसुलिन की कोई बात ही नहीं कही गई। ऐसे में इंसुलिन न देने की बात ही नहीं आती। भीषण गर्मी से जनता बेहाल। रेड जोन बने देश के 11 राज्य हीट वेव से बचने के लिए करे ये उपाय। अप्रैल का महीना आते ही देश भर में गर्मी का दौर शुरू हो गया है। माह के तीसरे हफ्ते में सूरज आग उबल रहा है। भीषण गर्मी के कारण देश के 11 राज्य लू के चपेट में आ चुके हैं। शुक्रवार को इन 11 राज्यों के 17 शहरों का तापमान दोपहर के समय 43 डिग्री से ज्यादा दर्ज किया गया। महाराष्ट्र के विदर्भ, मराठवाड़ा, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश के रायलसीमा, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, ओडिशा, उत्तरी मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, पूर्वी उत्तर प्रदेश और झारखंड में 42 से 44 डिग्री के बीच तापमान दर्ज किया गया। अब खैर नहीं, दिल्ली में प्लास्टिक कैरी बैग के खिलाफ बड़ा एक्शन प्लान तैयार। भरना पड़ेगा भारी जुर्माना। पूरे देश में 1 जुलाई 2022 को सिंगल यूज प्लास्टिक के 20 आइटमों को बैन किया गया था। दिल्ली में इन आइटमों पर बैन के बावजूद रोक अब तक प्रभावी नहीं दिखी। इसकी वजह यह रही कि इन बैग आइटमों को किस तरह सीज किया जाए, इसके लिए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जारी नहीं हुआ था। अब दिल्ली पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी ने इसके लिए एसओपी तैयार कर ली है और ऐसे में उम्मीद है कि अब प्लास्टिक के खिलाफ अभियान तेजी से चल सकेगा। दिल्ली में सुपर 30 पर भारी जामिया मिलिया की तैयारी। फ्री में कोचिंग, हर साल होते हैं 100 दाखिले। संघ लोक सेवा आयोग की सिविल सेवा परीक्षा में जामिया मिलिया इस्लामिया का जलवा बरकरार है। इसकी आवासीय कोचिंग अकादमी ने होशे पर रहने वाले समुदाय के युवाओं का सिविल सेवा में जाने का सपना साकार किया है। अकादमी से तैयारी कर रहे अल्पसंख्यक महिलाओं और SC/ST समुदाय के 31 प्रतिभागियों ने यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा 2023 में कामयाबी हासिल की है। अस्पताल के बाथरूम में मिला 6 माह का भ्रूण, ऐसे हुआ खुलासा। पुलिस ने किया मामला दर्ज। दिल्ली में संजय गांधी अस्पताल के प्रसूति विभाग में बाथरूम से भ्रूण मिलने की खबर सामने है। पानी रुकने पर खुलासा हुआ, सफाई के दौरान 5 से 6 माह का भ्रूण मिला है। पुलिस ने मामला दर्ज किया है और पुलिस आरोपी की तलाश में भी जुट गई है। मनीष सिसोदिया ने वापस ली अंतरिम जमानत याचिका। अब 30 अप्रैल को होगा फैसला, मिलेगी राहत या जेल। दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की अंतरिम जमानत याचिका वापस ली। सिसोदिया ने वकील ने कहा कि अदालत नियमित जमानत पर फैसला कोर्ट सुरक्षित कर चुकी है, इसलिए वो अंतरिम जमानत की याचिका वापस ले रहे हैं। मनीष सिसोदिया ने लोकसभा चुनाव प्रचार के लिए अंतरिम जमानत की मांग की थी। सिसोदिया की जमानत का विरोध करते हुए सीबीआई ने कहा कि पूरी सोसाइटी आर्थिक अपराधों से पीड़ित है। इससे पहले पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने एक बार कहा था कि भ्रष्टाचार समाज के लिए कैंसर है। अगर जमानत दी गई तो सिसोदिया आगे की जांच और गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं। काना गिरोह का सरगना गिरफ्तार। बहन की शादी के लिए की लूटपाट, बेहद कम उम्र में लग गई थी नशे की लत। दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने काना गिरोह के सरगना को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपी की पहचान अरशद उर्फ साबिम उर्फ काना के रूप में हुई है। पुलिस ने आरोपी के पास से पिस्टल, 2 कारतूस, एक स्पोर्ट्स बाइक और लूटे गए 5 मोबाइल फोन बरामद किए हैं। बरामद बाइक जामिया नगर इलाके से चोरी मिली है। दिल्ली में निर्माणाधीन 4 मंजिला मकान भराकर। पुलिस के इस कदम से टला बड़ा हादसा। पूर्वी दिल्ली के कल्याणपुरी इलाके में निर्माणाधीन 4 मंजिला मकान भराकर गिरने से इलाके में अफरा तफरी मच गई। गनीमत यह रही कि हादसे में कोई हाथाहाथ नहीं हुआ। लोगों ने बताया कि यह निर्माणाधीन मकान बनने के दौरान ही एक और झुकना शुरू हो गया था। शनिवार को हालात देखकर बचाव दल ने आसपास की इमारतों को खाली कराकर बैरिकेडिंग कर दी थी। अचानक दोपहर 3:50 पर मकान जमींदोज हो गया। मकान गिरने के दौरान दमकल कर्मियों के अलावा पुलिस व बचाव दल की टीम मौके पर मौजूद थी। इमारत के गिरने से आसपास के कुछ मकानों को भी नुकसान पहुंचा है। दिल्ली में खौफनाक वारदात।
पांडव नगर में घर में मृत मिले 2 बच्चे, मां दूसरे कमरे में पड़ी थी, अचेत पति है फरार। पूर्वी दिल्ली के पांडव नगर स्थित शशि गार्डन इलाके में 15 वर्षीय किशोर और 9 साल मासूम की हत्या की खबर है। दूसरे कमरे में दोनों की मां अचेत मिली। वहीं वारदात के बाद से महिला का पति फरार है। पुलिस को आशंका है कि श्याम जी नामक व्यक्ति ने अपने बच्चों की हत्या करने के बाद पत्नी की हत्या का प्रयास किया, लेकिन इसमें वो असफल ना हो सका। पुलिस ने पत्नी को LBS अस्पताल में भर्ती कराया है। एक अधिकारी ने बताया कि वारदात शनिवार दोपहर की वारदात हो सकती है। हालांकि मकान शुक्रवार से बंद था। पुलिस ने ताला तोड़कर महिला को अस्पताल पहुंचा, जबकि दोनों बच्चों के शव को कब्जे में लेकर मोर्चरी भेज दिया है। पुलिस आसपास लगे CCTV कैमरों में पड़ताल कर रही है। क्राइम टीम के अलावा FSL ने मौके से साक्ष्य जुटाए हैं। इस बार दिल्ली में कुलदीप सबसे कम तो जेपी सबसे उम्र दराज प्रत्याशी। आप जीते तो बनेगा रिकॉर्ड। लोकसभा चुनाव में दिल्ली में इस बार सबसे युवा व सबसे बुजुर्ग प्रत्याशी चुनाव मैदान में है। पूर्वी दिल्ली क्षेत्र से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार कुलदीप कुमार सबसे कम व चांदनी चौक क्षेत्र से कांग्रेस के जयप्रकाश अग्रवाल सबसे अधिक उम्र में भाग्य आजमा रहे हैं। अब तक के इतिहास पर नजर डाले तो कांग्रेस के सज्जन कुमार के नाम युवा व भाजपा के KL शर्मा के नाम बुजुर्ग सांसद बनने का रिकॉर्ड है। वर्ष 1980 में 35 साल की उम्र में सज्जन कुमार सांसद चुने गए थे। वहीं वर्ष 1998 में 73 वर्ष की आयु में KL शर्मा सांसद बने थे। घरेलू कलह से परेशान बुजुर्ग ने मेट्रो के सामने लगाई छलांग, चालक ने इमरजेंसी ब्रेक लगाकर बचाई जान। तिलक नगर मेट्रो स्टेशन पर घरेलू कलह से परेशान 64 साल के बुजुर्ग ने मेट्रो ट्रेन के सामने छलांग लगाकर जान देने की कोशिश की। बुजुर्ग को ट्रैक पर कूदते देख चालक ने इमरजेंसी ब्रेक लगाकर ट्रेन को रोक दिया। हालांकि तब तक ट्रेन की चपेट में आने से बुजुर्ग घायल हो गए। उनके सिर में चोट लगी। उन्हें तुरंत दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस अधिकारी के मुताबिक उनकी हालत में अब सुधार है। दिल्ली के स्कूलों के लिए बड़ी खबर। बढ़ती गर्मी को लेकर सरकार ने लिया ये बड़ा फैसला। राजधानी में बढ़ते तापमान से स्कूली विद्यार्थियों को लेकर दिल्ली सरकार का शिक्षा निदेशालय ने विद्यार्थियों के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। निदेशालय ने कहा कि गर्मी के मौसम में दिल्ली में दिन का तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से भी अधिक हो जाता है, जो कि स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों और किशोर के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। NCR में तापमान में वृद्धि के कारण लोगों में थकावट, डिहाइड्रेशन, दस्त और उल्टी समेत अन्य गर्मी संबंधित बीमारी की घटनाएं भी बढ़ गई है। ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।